अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। वज़ीराबाद का जो है ना एक वाक़या है, और ये कौन सा गांव है और ये गुजरांवाला का जो है ना कहाँ का कौन सा इलाका है, ये सारी बातें आपको बताते हैं। वाक़या कुछ इस तरह से है कि इस नौजवान ने शादी की, इसकी बीवी को जो है ना उसका पता नहीं लग रहा वो कहाँ पे है, जबकि इन्होंने अगवा की FIR दर्ज करवाई है, मुलजमान पकड़े गए हैं, मुलजमान ने इकबाल जुर्म कर लिया कि हमने जो है ना इनकी बीवी को मार दिया हुआ है, लेकिन डेड बॉडी जो है ना बरामद नहीं हुई। अब अगर आपको पता है कि डेड बॉडी बरामद ना हो तो मुलजिम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है और उसको बरी कर दिया जाता है, क्योंकि ये मेन चीज़ जो होती है ना बॉडी का रिकवर होना होता है। अब इनसे पूछते हैं ये वाक़या क्या हुआ, किन्होंने मारा इनकी बीवी को, क्यों बॉडी अभी तक बरामद नहीं हो रही, क्या पुलिस इनके साथ ताउन कर रही है या इनको पुलिस के ऊपर जो है ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये सारी बातें आपसे शेयर करते हैं। आपका नाम क्या भाई? मुजम्मल सरफराज मेरा नाम। मुजम्मल, आपकी रिहाइश कहाँ पे है? मेरी रहायश सर दिलावर चीमा, तहसील वज़ीराबाद, ज़िला गुजरांवाला में मेरी रहायश। आप करते क्या हैं? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और जो है ना वैसे आगे स्टडी भी कर रहा हूँ। आपने इस बच्ची के साथ शादी की थी? हमने शादी की थी जी। आपका 21 निकाहनामा जो वो तो स्क्रीन पे चल रहा है। हाँ जी, 21 अगस्त 2024 में हमारा निकाह अच्छा, हुआ था। फिर आगे क्या वाक़या हुआ? निकाह के बाद हम ना गुजरांवाला सिटी हाउसिंग में मौजूद थे। अच्छा। दोनों मियाँ बीवी, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ था और मुलजमान एक जिसका नाम आरफ भट्टी और दूसरा उसका बेटा बाबर भट्टी और दो नामलूम बंदे थे। ये इधर सिटी हाउसिंग गुजरांवाला में आए मेरे पास और मुझे आके कहते हैं कि आपको ना जानी खतरा है, वो जो मुलजमान है वो आपको ढूंढ रहे हैं, उन्होंने आपको कत्ल कर देना है। क्यों? क्योंकि आपने लव मैरिज की क्योंकि थी? हमने शादी की हुई थी, पसंद की शादी। अच्छा, हाँ जी। तो वो कौन, किन की तरफ से आपको डरा रहे थे? वो कौन है जो जिनका वो नाम ले रहे थे? एक बदमाश टाइप बंदा है उस साइड पे ना हमारे इलाके में, अहमद बिलाल उसका नाम है। अच्छा, और उसके बदमाश साथ टाइप कुछ को और मतलब बंदे। रिकॉर्ड याफ्ता है? हाँ जी, रिकॉर्ड ही याफ्ता, पहले वो भी उसके ऊपर FIR उसका वगैरह है। नाम लेके वो आपको धमकियां दे रहे थे? धमकियां दे रहे थे हाँ जी, कि वो उसने आपको घेर लिया हुआ है, ठीक है, वो आपको कत्ल कर देगा आप दोनों को, आप लोग मेरे साथ चले, मैं आपको सेव कर लेता हूँ और आपकी जान बच जाएगी। उसने आपको कोई डायरेक्ट धमकी दी थी? जी, उसने डायरेक्ट भी मुझे धमकी दी, मेरे घर वालों को वो हरास करता रहा है, धमकियां देता रहा है, ठीक है। यही बंदा जिसके बारे में वो बता अहमद रहे बिलाल, थे? हाँ जी। अहमद बिलाल। जी, इसके साथ 2-3 और बंदे थे जिनका नाम अमजद फ़ारूक, अच्छा। दूसरा अज़हर हुसैन और तीसरा इसके साथ एक और बंदा था जमशेद अज़हर। अच्छा। ये दोनों बाप बेटा बाबर भट्टी और आरफ भट्टी इधर अपने साथ 2-3 नामलूम बंदों के साथ मेरे पास आते हैं सिटी हाउसिंग में। अच्छा जी। और इनको मेरी लोकेशन का किस तरह पता चलता है ये वही बेहतर जानते हैं। और ये आके हमें ना डराते धमकाते हैं कि उन्होंने आपको कत्ल कर देना है, तो आप लोग हमारे साथ चलें, हम आपको जो है ना सेव कर लेंगे, आपको अपने घर ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही इन्होंने मुझे डरा धमका के अपने सफ़ेद कलर के वीगो डाले में बिठा लिया, ये हमें अहमदनगर चट्ठा के करीब पठान के चीमा एक गाँव है, उधर एक डेरा है, अहमद बिलाल चीमे का वो डेरा है। अच्छा, ये जिस बदमाश का मैं जिक्र ये कर रहा शोर हूँ। है? हाँ जी, ये शोर है, मुझे अच्छा, पता है क्योंकि वो उस हम। डेरे का आपको पता है? हाँ जी, हमारा भी वही इलाका है। फिर? तो उस डेरे पे ले जाके ये मुझे भी मारते हैं, मेरी वाइफ को और मेरे छोटे भाई को भी मारते हैं? मारते हैं। फिर? ये उधर मुसल्ला बैठे हुए थे, गन्ने बंदूकें इनके पास थी, ठीक है। और ये जैसे ही हम डेरे के अंदर एंटर होते हैं तो ये मुझे मारना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और मुझे मारते हुए ना ये अहमद बिलाल, अज़हर और एक और बंदा था, ये मुझे ना डेरे के पिछली साइड पे ले जाके ना तो उधर एक कमरे में बंद करके मुझे और ज़्यादा मारते हैं। अच्छा। डंडों के साथ मारते हैं काफ़ी ज़्यादा, कि तुम्हारी जो है ना तुमने क्यों शादी की थी, तुम हमें तलाक दोगे, ये वो। तो मेरे इनकार पर उन्होंने मुझे और ज़्यादा मारा। फिर मुझे ये कमरे में बंद करके दोबारा दूसरी साइड पे आके जहाँ इन्होंने मेरी वाइफ और मेरे भाई को बंद किया हुआ था, उधर जाके मेरी वाइफ को भी ये लोग मारते हैं, मेरे भाई को भी। और इससे 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ था कि गुजरात की एक तहसील सराय आलमगीर में, थाना सिटी सराय आलमगीर में ना हमारे खिलाफ मेरी साली ने जो है ना अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया हुआ था। क्योंकि आपने शादी कर ली क्योंकि होगी हमने ना? शादी कर ली तो हुई उन्होंने थी। पर्चा करवा दिया कि लेकिन अगवा उन्होंने कर ली। पर्चा करवाया मेरी वाइफ की बड़ी बहन का, क्योंकि मेरी वाइफ ने तो निकाह किया हुआ था, उसकी FIR ही नहीं हो रही थी। अच्छा, उसकी बड़ी बहन को आपके साथ मंसूब कर दिया? हाँ जी, कि इसने हमारी बड़ी बेटी को भी अगवा अगवा, किया। अच्छा, ठीक है। तो पुलिस उधर मौजूद थी अहमद बिलाल चीमे के डेरे पे, इसने वो सारा पुलिस के साथ साजबाज किया हुआ था। तो ये मेरी वाइफ को उधर से जमशेद और अज़हर सफ़ेद कलर की करोला कार में डाल के ना
उस डेरे से कहीं और ले जाते हैं अगवा करके। तो हमें ये मार मार के तो बाद में तशद्दुद करके ये हमें पुलिस को दे देते हैं। पुलिस बिलाल चीमे के डेरे के ऊपर बैठी हुई थी, ये हमें डेरे से अहमदनगर थाने में ले जाते हैं। थाने से ही हमें रवानगी डाल के ना तो सराय आलमगीर थाने में पहुंचा देते हैं, अच्छा जिधर इन्होंने पहले ही मेरे पापा और चाचू को गिरफ्तार किया हुआ था। अच्छा। तो वो झूठी FIR उधर इदरीस भट्ट SHO नाम था जो उस वक्त उस थाने में SHO थे, उन्होंने झूठा पर्चा हमारे खिलाफ दिया हुआ था 365B का। थाने में ले जाकर भी मुझे ये बहुत ज़्यादा मारते हैं और मुझे कहते हैं कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, उसे तलाक दे दो, ठीक है, वरना जो है ना अच्छा नहीं होगा, वो इसका तुम्हें रिजल्ट मार अच्छा है। देंगे। हाँ जी, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो कुछ दिन रख के ये मुझे थाने से ना फिर ऑफ द रिकॉर्ड रखते हैं और ये मुझे छोड़ देते हैं कि ये जाके फिर कोई एप्लीकेशन देगा या कोर्ट में जाके कोई हेबियस पिटीशन फाइल करेगा तो हम इसे दोबारा उठा लाएंगे। तो पुलिस ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मारा हुआ था और इन्होंने डेरे पे भी मुझे बहुत ज़्यादा मारा। मैं घर वापस आया तो कुछ दिन मैंने रेस्ट किया, फिर उसके बाद मैंने CPO साहब गुजरांवाला को एप्लीकेशन दी कि फ़लाँ बंदों ने मेरी वाइफ को अगवा कर लिया है। जिसके बाद इन्होंने मुझे उस गुजरात वाली FIR में PO करवा दिया, अच्छा, इश्तेहारी करवा दी। इश्तेहारी करवा दिया। मैं इंक्वायरी पे ना गया अरेस्ट होने के डर से कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। मैं सराय आलमगीर गया, उधर से तहसील कोर्ट से मैंने अबूरी ज़मानत ली और कुछ तारीखों के बाद वो मेरी ज़मानत कंफर्म हो गई। फिर मैंने अदालत में 491 हेबियस पटिशन जिसे कहते हैं वो भी फ़ाइल की गुजरांवाला सेशन कोर्ट में। उधर भी एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत में मेरी वाइफ जो है ना बाजियाब नहीं होती। फिर मैंने अपने वकील साहब के साथ मशवरा किया कि हम जो है ना हाई कोर्ट की तरफ जाते हैं, उधर जाके हेबियस पटिशन फाइल करते हैं। तो मेरे वकील साहब ने मुझे मशवरा दिया कि हमें ना उसके अगवा की FIR करवानी चाहिए, ना कि हमें जो है ना हेबियस पटिशन फाइल करें। तो पहले तो पुलिस मेरी FIR ही नहीं देती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा जलील होने के बाद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बाअसर थे, ठीक है, हाज़िर सर्वस SP साहब उनकी सिफारिश करते, बार के सदर आके उनकी सिफारिश करते, लेकिन मेरी FIR ही नहीं होती थी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मेरी FIR हो गई, वो भी मेरे वकूए पर ना हुई। पुलिस ने अपने पास से एप्लीकेशन लिख के तो उसके ऊपर FIR दे दी, अगवा की, अगवा की। ये जो स्क्रीन पे चल रही हाँ है। जी, ये जो स्क्रीन पे चल रही है, इसमें जो मौक़िफ़ है ना, ये जो मज़मून का FIR का जो मज़मून है, ये मेरा मज़मून नहीं है। अच्छा, आपने कुछ और दरखास्त मैंने दी कुछ और दरख्वास्त दी FI और पुलिस वालों ने कुछ और FIR दे दी, ठीक है। तो उसमें भी जो है ना मुल्ज़मान ने मेरी बीवी की बाजियाबी में कोई ताउन ना किया, चूँकि पुलिस उनके साथ मिली भगत कर चुकी थी, साज़बाज़ कर चुकी थी, ठीक है। ये जो आपने FIR बताया, इसके अंदर अगवा की FIR लगी हुई, दफा लगी हुई। हाँ जी, अगवा की तो 302 आप बता रहे हैं, इस 302 इसमें बाद पहले अगाफा किया। हाँ जी, इसमें पहले 496 की FIR थी शादीशुदा औरत के अगवा की। हम्म। बाद में चूंकि इसमें पता चला कि जब पुलिस ने रेड की उनके घर, तो उनमें से ना मुल्जमान में से अजहर हुसैन नामी बंदा आके पेश हो जाता है, जिसकी तस्वीर चल रही है। जिसकी तस्वीर चल रही है। ये आके पेश होता है और कहता है कि अजहर ने और अमजद फारूक वल्द मुनव्वर हुसैन ने उसको मार के, उसका गला दबा के उसको मार दिया अच्छा, और एक बोरी में बंद करके उसे इन्होंने वज़ीराबाद के करीब एक पलखू नाला काफ़ी मशहूर है, उधर इन्होंने पलखू नाले में उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया। तो वो जो अमजद फ़ारूक है ये बाहर भाग गया हुआ है, बैरून मुल्क है, और अज़हर ने गिरफ़्तारी दे दी हुई है, ये बंदा जुडिशल है। लेकिन इन बंदों ने गांव में, ये जो बिलाल चीमा बंदा है, अहमद बिलाल चीमा, ये बंदा बात करता है कि हमने पुलिस को 6 मिलियन रुपीस दिए हैं और हमने पुलिस को 60 लाख हाँ रुपए। जी 60 लाख रुपया इस बात का ही दिया है कि आप लोग हमसे डेड बॉडी ना रिकवर करें, लड़की जिंदा है या मुर्दा है, हमने आपको लड़की नहीं देनी। जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना कि वकूआ टोरो तुसी, ऐसे ही इन्होंने हिसाब किया है कि वकूआ आगे चला दिया, 302 ऐड कर और दिए। लड़की काफी बड़े घर आने की थी। नहीं बस ठीक ही थी, लेकिन ये जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं ये तो लोग, 60 लाख वाली बात आपकी समझ में आ रही है? दिया ये होगा 60 लाख लड़की का जो खालू है ना, वो बड़ा बाअसर है, मालदार है, उसने अहमद बिलाल नामी बदमाश को ये 60 लाख रुपया दिया कि ये तुम मैनेज करो किसी भी तरह। और बिलाल चीमे का ये कहना है कि हमने ये पैसे पुलिस को दिए हैं कि पुलिस हमसे डेड बॉडी ना ले, ठीक है। और वो कहता है कि अगर पुलिस भी हमसे डेड बॉडी रिकवर कर जाए तो हमारा तो फिर नाम ही नहीं है, हम बदमाश कहाँ के, अगर जो है ना पुलिस हमसे डेड बॉडी रिकवर कर ले, पुलिस भी हमसे डेड बॉडी रिकवर नहीं कर सकती। अच्छा, एक इंक्वायरी पे मैं और मेरे वाला साहब उधर मौजूद थे और अहमद बिलाल भी बैठा हुआ था। तो मेरे वाला साहब ने कहा कि तुम्हारा क्या मसला है, तुम्हारा तो मसला नहीं है, तुम लड़की जो है ना लड़की किसी की है, तुम क्यों इस मामले में इतना ज़्यादा पर्सनल हो रहे हो। तो वो कहता है कि जी हमने 100 बंदा भी मार देना है, लेकिन हमने लड़की नहीं बाजियाब होने देनी, ठीक है। आप अभी तक बॉडी रिकवर नहीं अभी हुई। तक बॉडी नहीं रिकवर हुई, ठीक है, वो जिंदा है या मुर्दा है,
मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, पुलिस से रिक्वेस्ट की कि आप उसको बाजियाब तो करें कम अज़ कम, और लेकिन पुलिस उनके साथ साज़बाज़ कर चुकी बाजियाब है। करवाएं या बॉडी रिकवर करवा दें, एक काम तो हो ना, अगर मर हाँ गया जी, तो उसकी अगर बॉडी। ज़िंदा है तो ज़िंदा बाजियाब करवा दें, अगर वो मर गई है तो उसकी डेड बॉडी बरामद करें मुल्ज़मान से। ये बात करते हैं कि हमने पलखू नाले में फेंक दिया था। पलखू नाले में पानी का बहाव बिल्कुल भी नहीं होता, उधर तो पानी नहीं होता, ठीक है? उधर पानी में से किसी को भी डेड बॉडी मिल सकती थी, लेकिन ये लोग झूठ बोलते हैं कि हमने पलखू नाले में फेंकी थी। इन्होंने यहाँ तो उसे कहीं दफनाया हुआ है और यहाँ वो ज़िंदा है। अगर वो कहीं इन्होंने उसे दफनाया है तो फिर पुलिस जो है ना, इनके साथ साज़बाज़ करके ही उसकी डेड बॉडी जो है ना इनसे बरामद नहीं कर रही। क्योंकि वो बिलाल चीमा कहता है, अहमद बिलाल, कि हमने पुलिस को पैसे इस बात के दिए हैं कि जो है ना आप हमसे डेड बॉडी ना लें, हमने आपको लड़की नहीं देनी ज़िंदा या मुर्दा है। आप आईजी पंजाब साहब को क्या रिक्वेस्ट करनी तो चाहते हैं? मेरी जो है आईजी पंजाब साहब जो हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनसे ये गुजारिश है कि मेरी वाइफ ज़िंदा है तो उसे ज़िंदा जो है ना बाजियाब किया जाए। अगर, क्योंकि मुल्ज़मान कहते हैं कि हमने उसका मर्डर कर दिया था, अगर इन्होंने मर्डर भी कर दिया है तो मुल्ज़मान से उसकी डेड बॉडी बरामद करें। फिर 9/12/25 को सराय आलमगीर में मैं गया, डीएसपी साहब के दफ्तर में ना इंक्वायरी थी हमारी, जो इन्होंने उधर मेरे ख़िलाफ़ मेरी साली के गवाह की झूठी एफआईआर करवाई हुई है। जैसे ही हम डीएसपी साहब के दफ्तर से बाहर निकलते हैं ना, तो मेरा छोटा भाई मेरे साथ था। हम रोड के साथ कच्चे रास्ते पर पैदल चल रहे थे और ये अहमद बिलाल, इसके साथ जो है ना जमशेद अज़हर वल्द मोहम्मद अज़हर, और एक जो है ना लड़का अली अहमद, ये हमारे पीछे से आते हैं वीगो डाले के ऊपर बड़ी स्पीड से। मैं अचानक ऐसे मुड़ के देखता हूँ कि कौन सी गाड़ी इतनी स्पीड से आ रही है। जैसे ही मैं ऐसे मुड़ के देखता हूँ ना, तो वीगो डाला जो कि बिलाल चीमा, अहमद बिलाल नामी बंदा ड्राइव कर रहा था, इसने बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ना जान से मारने की नीयत से हमारे ऊपर चढ़ा दिया। मैंने चूँकि देख लिया था, मैं साइड पे होगा, लेकिन वीगो डाले की टक्कर की ज़द में आके मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। अच्छा। ठीक है, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि वो फ्रैक्चर्ड होने से बच गया था। फिर ये मुल्ज़मान नीचे उतरे हैं, मैंने अपने भाई को फ़ौरन उठाया है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। तो हम जो है ना डीएसपी साहब के दफ्तर की जानब दोबारा भागे हैं कि दफ्तर में दाखिल होकर अपनी जान बचाएं। ये मुल्ज़मान जो है ना, ये वीगो डाले से नीचे उतर के हमारे पीछे भागते रहे हैं। बमुश्किल हम उधर पहुँचे डीएसपी साहब के दफ्तर, और उधर पहुँच के जो है ना हमने अपनी जान बचाई, और मैंने 15 पे कॉल करके ये सारा वकूआ बताया। और उधर सिटी थाना सराय आलमगीर में इनके ख़िलाफ़ 324 की एफआईआर भी हुई है। ठीक है, और ये उसके बाद भी सीपीओ साहब गुजरांवाला के दफ्तर में हमारी इंक्वायरी थी, उधर मैं इंक्वायरी पे गया हुआ था, और बिलाल चीमा मुझे आके खुद कहता है कि एक दफ़ा तो तुम बच गए हो ना, अब हमने तुम्हें फ़ायर भी मारना है। और मेरी जो है ये सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब, एडिशनल आईजी हेड ऑफ़ सीसीडी, उनसे जो है ना अपील है कि मुझे इनसे तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम किया जाए, क्योंकि मैं मदई हूँ 302 और 496 ए में, 324 में मैं मदई हूँ। लिहाजा ये बंदा मुझे कत्ल करना चाहता है, और ये बार बार मुझे जहाँ मिलता है मुझे आके धमकियाँ देता है कि हमने तुम्हें मारना है, ठीक है, तुमने हमने जो है ना आपको किसी सूरत नहीं छोड़ना। नाज़रीन आप ये देखें, आईजी पंजाब साहब से भी नौजवान अपील कर रहा है, सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब के आगे भी फरियाद कर रहा है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और ये बंदा कौन है, इस बंदे का डाटा क्या है, इसके ऊपर कितने मुकदमात हैं, कितने कद काठ वाला ये बदमाश है कि जो लोगों के बच्चों को शादी करना कोई जुर्म तो नहीं है। अगर इसने निकाह किया है और वो रजिस्टर्ड निकाह है, तो मेरा ख्याल है ये जुर्म नहीं है, जुर्म की पादाश नहीं आप कह सकते, या जुर्म का शाखसाना नहीं आप इसे कह सकते। ये तो एक रूटीन है, रवायत बन चुकी है। कोई भी बालग बंदा जो है या बालग नौजवान वो शादी कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इस बच्चे को जो है इतनी धमकियाँ देकर हरासा किया जा रहा है। वो लॉ का स्टूडेंट है, तो बेचारा पढ़ाई लिखाई से वो कह रहा है मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं मुझसे हो रही, मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और आप अंदाज़ा लगाएं कि ज़्यादती की क्या हद है कि वो पकड़े भी गए हैं मुलजमान जिनके ऊपर अगवा की एफआईआर, लेकिन वो ना खातून बरामद हुई है इनकी मिसिज, और ना ही डेड बॉडी बरामद हुई है। होना तो ये चाहिए ना, जितनी देर तक सारा माल मुकदमा इकट्ठा नहीं होता, फर्द नहीं बनती, हर चीज़ जो है कब्जे में नहीं ली जाती, तो केस जो है नामुकम्मल होगा। और हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ना मुलजमान ले जाते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट इनको बरी कर देता है। तो मेरी जो है ना ये पंजाब साहब से बड़ी मुद्दबाना गुजारिश है कि इस केस को ज़रा देखें, मुतलका थाने में ये कहें, जो भी इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज हैं उनको ये हुक्म सादर फरमाएं कि इनकी जो वाइफ है ना उसकी बॉडी को बरामद करवाया जाए, ताकि इस्तगासा जो है मजबूत और मुलजमान जो है सजा से ना बच सकें। इसके अलावा तो कुछ नहीं कहना चाहिए। जी, आखिर में मैं जो है ना सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से भी अपील करता हूँ कि जहाँ वो औरतों के हकूक़ के लिए इतना कर रही हैं कि रास्ते में जाती हुई गुज़रती हुई एक औरत को अगर कोई बंदा टच करता है
तो उसकी सज़ा उसे ये भुगतना पड़ती है कि उसके नेफे वगैरह में फ़ायर चल जाता है। तो जहाँ आप औरतों के हकूक़ के लिए इतना कर रही हैं, वहाँ ये लोग एक ज़िंदा सलामत इंसानी जान और किसी की बीवी, और वो मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है, अभी तक मेरे निकाह में है, और ये लोग उसे उठा के ले गए हुए हैं। ना इनमें उसका भाई है, ना उसका कोई वालिद है, ना चाचू है, कोई कुछ भी नहीं लगता, ठीक है? और इन लोगों ने ज़िंदा सलामत एक इंसानी जान और मेरी वाइफ़ को अगवा करके न जाने उसके साथ क्या सलूक किया है, क्या इन्होंने उसका अभी तक किया है, ये कहते हैं हमने मार दिया है। तो मेरी आपसे भी गुज़ारिश है कि जो है ना, आप ये हुक्म सादर फ़रमाएँ कि मेरी वाइफ़ को हर सूरत ज़िंदा या मुर्दा बाज़ियाब ज़रूर किया जाए। तो नाज़रीन आप ये देखें कि अगर वो ज़्यादा ही ताकतवर है, अगर वो ऑपरेशन पुलिस से, मैं तो नहीं मानता हूँ कि ना संभाला जाए, अगर नहीं संभाला जा रहा तो सीसीडी को कार्रवाई करनी चाहिए। सीसीडी तो फिर आपको पता है कि ताकतवर से ताकतवर जो उसके बुर्ज को उठा देती है। अगर आप इस नौजवान के बारे में कुछ जानते हो या इस वाक़या के बारे में जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया, जो हालात आपके सामने रखे हैं, इनमें से किसी भी बात की आप नफ़ी करनी चाहें या कोई ऐसे हक़ाइक़ जो आपसे मशकूक हों, आपको जो है तहफ़्फ़ुज़ात उनके ऊपर होंगे, यार ये बात इन्होंने गलत की है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि अदारों को जो है ना अपनी कार्रवाई करने में उनकी ममानत भी हो सके और उनको किसी भी किस्म की कबाहत महसूस ना हो। प्रोग्राम का फीडबैक आप लाजमी दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।